सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग की अपनी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में कैपिटल गुड्स के रिटर्न की एंट्रीज को पास करना है डेबिट नोट में, तो वो हम कैसे करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर हमें कोई भी फिक्स एसेट्स को परचेज करना है और उस पर जो भी हम जीएसटी पे करते हैं स्पेशली अपनी फर्म के लिए, बाद में हमें उस जीएसटी को इनपुट कराना है। जो भी हमारे कस्टमर्स हमें जीएसटी पे करेंगे उसके लिए आपको उन फिक्स एसेट्स की एंट्रीज को परचेज वाउचर में पास करना होता है और उसके लिए हम उस फिक्स एसेट्स को कैपिटल गुड्स की तरीके डिनोट करते हैं। यहाँ पे लास्ट एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आपको कैपिटल गुड्स की एंट्रीज को परचेज के एंट्रीज को आपको पास करना है टैली प्राइम में, तो कैसे पास करेंगे। यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि मोहन इंटरप्राइजेस से हमने मशीन परचेज की थी जिसमें हमने 9% मिला करके 18% जीएसटी पे किया था। अब ये जीएसटी चूंकि मैं परचेज वाउचर में डाल रहा हूं तो हम बाद में इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, हम इसको इनपुट करा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स के रूप में, उस पर हम जीएसटी पे कर देते हैं। अब बाद में मान लीजिए उसको वापस करना होता है हमें, यानी परचेज रिटर्न करना होता है, तो उसकी एंट्रियां कैसे पास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि अगर आपको फिक्स एसेट्स की परचेज रिटर्न की एंट्रीज को पास करना है तो वो कैसे पास करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूं ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। सबसे पहले मैं परचेज कर लेता हूं किसी फिक्स एसेट्स को परचेज वाउचर के तहत और फिर मैं आपको उसको वापस करके दिखाता हूं। तो परचेज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले चीज उस फिक्स एसेट्स की जिसको आप परचेज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से क्रेडिट पे जाऊंगा और लेजर पे जाऊंगा। अब लेजर पे जाने के बाद आपको जो भी परचेज करना है, मान लीजिए मुझे फर्नीचर परचेज करना है तो मैं यहाँ से फर्नीचर डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इसका फिक्स एसेट्स ही रहता है, सबको पता है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। फिलहाल यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ से आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से आप इसको एप्लीकेबल कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स में आना है और यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स कर देना है। तो कुल मिलाकर जो फर्नीचर है उसका जो एचएसएन कोड वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से भी आइए और यहाँ से आप स्पेसिफाइड डिटेल्स पे आ जाइए। अब जैसे जो फर्नीचर होगा आपका टैक्सेबल होगा, कितना टैक्स लगेगा टोटल आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। मैं एग्जांपल के लिए 18% ले रहा हूँ। अब 18% के साथ अब ये क्या है आपका फिक्स एसेट, ध्यान रखिए। अब ये आपका कैपिटल गुड्स में आपने इसको डाल दिया, तब क्या होगा, ये कैपिटल गुड्स की तरीके बिहेव करेगा। मैंने यहाँ से इसको सेव कर लिया। अब आप वो फर्नीचर खरीदोगे किससे, तो मैंने मान लीजिए बनाया सुमित इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये कौन होंगे, संडी क्रेडिटर होंगे। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज का ख्याल रखना है खास कि जो सुमित है वो उसका स्टेट क्या है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश डाल दिया है आपने। मैंने जो कंपनी क्रिएट करी थी अपनी उसका भी मैंने स्टेट उत्तर प्रदेश डाल रखा है। यानी जो अब हम इनके साथ अगर लेन देन करेंगे तो सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में आएगा, इसीलिए सी और एस जीएसटी कोड किया जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरे स्टेट के होंगे तो हम आईजीएसटी कोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश रख के ही आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ से मैं इंटरप्रेस करके हुए सेव करा लेंगे। चलिए, अब मान लीजिए हमें यही फर्नीचर परचेज करना है सुमित से ही, लेकिन हम उसका जीएसटी पे करेंगे और उसको हम बाद में क्लेम भी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से मैं सबसे पहले वाउचर पे आऊंगा। वाउचर के आने के बाद आपने देखा यहाँ पे परचेज वाउचर खुला हुआ है। अब आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको यहाँ से चेंज मोड पे आना है और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका आइटम इनवाइस मोड है तो आप यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका नहीं तो फिर फर्नीचर आपका दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ पे आपने एंटर कर लिया, अब सप्लाई इनवाइस नंबर जो भी होगा वो आप डाल लीजिए। मैं यहाँ से वो डाल देता हूँ। इंटरप्राइज करिए, आपको माल किससे खरीदना है, हमें सुमित से खरीदना है तो हम सुमित इंटरप्राइज से डाल लेते हैं और यहाँ से ये जो आपकी डिटेल्स आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या खरीदना है, मुझे फर्नीचर खरीदना है। फर्नीचर डाल दिया, कितने का है, 50,000 रुपए का है मान लीजिए, तो मैंने 50,000 रुपए डाल दिए। अब आपका सीजीएसटी ये कैलकुलेट हो गया और आपका एसजीएसटी ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आप इसको क्लेम कर पाएंगे बाद में और आपने कंट्रोल करके इसको सेव करा दिया। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है, आपको एक बार फिर से देख लेना, चूंकि जो सप्लाई इनवाइस नंबर डाला था हमने उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सुमित के साथ जो हमने परचेज किया इसका सप्लायर इनवाइस नंबर 103 डाल। ठीक है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 103 सप्लायर इनवाइस नंबर की। अब मान लीजिए मुझे रिटर्न करना है यही फर्नीचर जो 50,000 का लिया है हमने, तो रिटर्न करने की एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके लिए आपको डेबिट नोट पे जाना पड़ेगा। डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं हम परचेज रिटर्न के लिए और हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं सेल्स रिटर्न के लिए। तो हमारे केस में हमें करना है परचेज रिटर्न, तो यहाँ से मैं जाऊंगा अदर वाउचर्स पे और यहाँ से मुझे जाना है डेबिट नोट पे। डेबिट नोट पे जाने के लिए आप शॉर्टकट Alt+F5 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर दूंगा।
किसको आपको माल वापस करना है? सुमित को। सुमित सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आइए और ध्यान से अपना वो सप्लाई इनवॉइस नंबर डालिए जो आपने परचेज करते समय डाला था। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए और यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। अब आपका फर्नीचर था, कितने का था? 50,000 रुपए का। तो आप 50,000 रुपए आप एंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद जीएसटी कोड करिए। तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा। सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी। दैट्स इट, हो गया काम। कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अगेंस्ट पे आइए और आपका यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस में जाके उसी बिल को सिलेक्ट करिए जिसके अगेंस्ट आप इसको वापस कर रहे हैं। भाई आपने जब माल परचेज किया था तो परचेज कर डाला था ना आपने बिल, वही आपको उसी के अगेंस्ट इसको पास करना है। तो यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए आप इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में जो भी आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो आप इस तरीके से उसकी एंट्रीज को पास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।